हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है माइंडसेट प्लस चार्ट रीडिंग। देखो, काफ़ी ज़्यादा लोगों को मैंने देखा है इसमें दिक्कत आती है, वो माइंडसेट को यूज़ नहीं कर पाते। सुबह कई बार प्रॉफिटेबल होते हैं बट शाम को कहीं न कहीं वो लॉस में एंड कर देते हैं। ये सब चीज़ें आज हम समझेंगे। देखो, ये सब चीज़ें आपको तभी समझ आ जाएँगी जब आप चार्ट रीडिंग के साथ-साथ आपका माइंडसेट पे फोकस होगा। सिर्फ आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग है तो आप चार्ट रीडिंग अगर आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं है तब भी आप ऐसा नहीं बना पाओगे। चार्ट रीडिंग अगर आपकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब अच्छे एनालिस्ट हो और माइंडसेट अच्छा नहीं है तब भी आप ऐसा नहीं बना पाओगे। ये दोनों फैक्टर्स आपको कंसिडरेशन में लेने पड़ेंगे तभी आप पैसा बना पाओगे। देखो क्या होता है, मार्केट कहीं न कहीं अगर आप देखो जो ओवरऑल इसका निफ्टी 50 का जो ट्रेंड है, ओवरऑल निफ्टी 50 का जो ट्रेंड है कहीं न कहीं कंटिन्यूअसली निफ्टी 50 क्या कर रहा है, निफ्टी 50 कंटिन्यूअसली बियरिश ट्रेंड को फॉलो कर रहा है और कोई भी प्रीवियस स्विंग ब्रेक नहीं कर रहा है। अगर आप देखो तो यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस स्विंग ब्रेक नहीं हुआ। ये वाला स्विंग था, ये भी ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ भी स्विंग ब्रेक नहीं हुआ। और मार्केट का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था 24,000 की, जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल था, इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन भी बोल सकते हो आप उसको जैसे ही मार्केट ने ब्रेक किया तो कंटिन्यूअसली, अगर देखो सबसे पहला पैरामीटर्स क्या देखना पड़ता है, हमें देखनी पड़ती है कि ट्रेंड क्या है। आपने जब आपको आपको ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन होगी, उसके बाद अगर आपने जो नेक्स्ट फैक्टर में जाना है वो आपका रहने वाला है, क्या रहने वाला है कहीं ना कहीं कि मूवमेंट कितनी हो गई है। पहला जो आपने ये सब कहाँ देखना है, ये सब आपने देखना है वन डे टाइम फ्रेम में। ये सब शुरुआत कहाँ से करेंगे, हम वन डे टाइम फ्रेम शुरू करेंगे। पहले वन डे टाइम फ्रेम में आपने ट्रेंड देखना है, उसके बाद आपने वन डे टाइम फ्रेम में देखना है कि उस चार्ट में कितनी मूवमेंट हो चुकी है और उसकी एवरेज मूव कितनी है। मतलब मान लो कि अगर 90 100 डेज अगर हम लेके चल रहे हैं, उसमें से 90 दिन या 80 दिन मार्केट ने किस तरीके की मूवमेंट की है। मान लो मार्केट की अगर एवरेज मूवमेंट 4% की, किसी किसी स्टॉक की मूवमेंट 4 से 5% की रहती है, किसी की 1% रहती है, तो आपने पहले एवरेज मूव फाइंड आउट करनी। जब आपने एवरेज मूव फाइंड आउट कर ली, फिर कहीं ना कहीं क्या करना है आपने, नेक्स्ट हमारा जो स्टेप रहेगा वो रहेगा कहीं ना कहीं वन डे टाइम फ्रेम में क्या देखना है आपने, कैंडलस्टिक बिहेवियर देखना है। कैंडलस्टिक बिहेवियर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। काफी ज्यादा लोग इस चीज को समझ नहीं पाते हैं। देखो, जब तक आपको कैंडलस्टिक की समझ नहीं ना आएगी, कैंडलस्टिक के बेसिक से एडवांस आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा रहता है स्टेप कहीं न कहीं क्या रहता है, देखो कैंडलस्टिक को भी ब्रेक डाउन करके 2 स्टेप में देखा जाता है। इसको देख कैंडलस्टिक आपने कहीं सिंगल कैंडल भी देखनी, क्योंकि वन डे टाइम फ्रेम का जो कैंडल होती है थोड़ी बड़ी कैंडल होती है। हमारा जो मार्केट चलता है 6 घंटे का मार्केट होता है, छोटा मार्केट है, तो इसमें वन डे कैंडल एक अच्छी कैंडल मानी जाती है। आपने सिंगल कैंडल भी देखनी है और ग्रुप ऑफ कैंडल्स भी देखनी है। मतलब आपने ये देखना है कि कितनी कैंडल्स मुझे देख के एनालिसिस आपको ये दोनों चीज़ें, मतलब आपने एक सिंगल कैंडल को भी देखना है और एक ग्रुप ऑफ, मतलब इतनी इतने ग्रुप को देख सकते हो, इतने ग्रुप को देख सकते हो। डिपेंड करेगा कि आपको खुद से फील होना चाहिए। देखो, जब तक आपको खुद से फील नहीं हो रहा, आपको मार्केट की चीजें समझ नहीं आएंगी। चार्ट आपको सब कुछ बताएगा, चार्ट में आपको हर चीज देखने को मिलेगी। चार्ट को आपको फील करना आना चाहिए। देखो, उसके बाद जो अगला स्टेप है वो चार्ट में रहने वाला है। क्या रहने वाला है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जो लेवल है इंपॉर्टेंट, वो फाइंड आउट करने हैं। देखो, लेवल की इंपॉर्टेंस क्यों मानी जाती है, क्योंकि क्या रहता है कि कई बार जैसे मान लो हमने बताया 24,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ से मार्केट अगर ब्रेक डाउन करेगा, या कोई ऐसे लेवल होता है जहां मार्केट ब्रेकआउट करता, जैसे इस केस में क्या है कि अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक डाउन करेगा तो एक पोटेंशियल रहेगा कि यहाँ पर एक मूवमेंट आ सकती है। वो चीज हमें यहाँ देखने को मिली, मार्केट ने एक मूवमेंट की भी। अब उसके बाद देखो, जब जब मार्केट एक जोन के बीच होता है, जैसे मान लो जब मार्केट 24,000 के ऊपर था, तो जो मूवमेंट थी वो कहीं ना कहीं स्लो थी। और जोन के अंदर क्या होता है ना, प्रीमियम नहीं बढ़ता। प्रीमियम कब बढ़ेगा, एक चीज आपको, जैसे यहाँ पर एक अलग कंसेप्ट रहता है, वो रहता है कहीं ना कहीं, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करके लिखता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। जो ऑप्शंस में एक अलग कंसेप्ट रहता है, वो रहता है प्रीमियम का। प्रीमियम की भी आपको पूरी समझ होनी चाहिए, क्योंकि प्रीमियम में ही हम ट्रेड करते हैं। जो स्ट्राइक प्राइस होती है उसको ट्रेड करते हैं, और प्रीमियम तभी बढ़ेगा जब कहीं ना कहीं, देखो बीइंग अ ऑप्शन बायर, खासकर ऑप्शन बायर जो है, ऑप्शन बायर को समझना पड़ेगा कि अगर मार्केट मूवमेंट नहीं करेगा, मार्केट अगर मूवमेंट, बड़ी मूवमेंट या वन वे ऊपर वाली साइड या वन वे नीचे वाली साइड मूवमेंट नहीं करेगा, मार्केट किसी जोन में फंसा रहेगा, तो आप कहीं ना कहीं ट्रैप ही होगे, आपका प्रीमियम डिके होगा, क्योंकि ये जो है ये सेलर की रेंज है। और आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट 90%, ये 70-60% वाली बात नहीं होती, 90%। या देखो, आप खुद देखो, एक कैंडल ने मूवमेंट की,
उसके बाद मार्केट ने पूरा एक रेंज बना लिया। यहाँ पर 2 कैंडल्स 3 कैंडलों ने मूवमेंट की और फिर उसके बाद देखो आप नीचे यहाँ पर एक रेंज बनी हुई है। इसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पर अच्छी खासी रेंज बनी है, इससे पहले 2-3 कैंडल से मूवमेंट की। यहाँ पर रेंज बनी है, 1-2 कैंडल ने मूवमेंट की, वापस रेंज बनी, मूवमेंट आई। मार्केट ऐसे ही चलेगा, मार्केट कभी वन वे नहीं चलता, आपको समझना पड़ेगा, कभी मार्केट वन वे नहीं चलेगा। मार्केट टुकड़ों में चलता है, मार्केट थोड़ा-सा चलता है, फिर सस्टेन करता है, फिर चलता है, फिर सस्टेन करता है, फिर चलता है। मार्केट की मूवमेंट ऐसी ही रहती है, तो इसी तरीके से आपको अपने मार्केट के साथ अलाइन करना पड़ेगा। देखो थोड़ा-सा आपको यहाँ पर समझ आ चुका होगा, अब थोड़ा-सा 5 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं, ताकि मैं आपको और चीज़ें एडवांस में आपको समझा पाऊँ। देखो 5 मिनट टाइम फ्रेम आप पहले नंबर समझो मार्केट की वो क्या रहा है, इंट्राडे हमने 1 डे टाइम फ्रेम का ट्रेंड देख लिया, अब कहीं न कहीं इंट्राडे का ट्रेंड देखो, इंट्राडे का ट्रेंड क्या चल रहा है, इंट्राडे का ट्रेंड क्या चल रहा है, इंट्राडे पहले थोड़ा-सा मैं आपको यहाँ लिख के बता देता हूँ ताकि आपको चीज़ ये दिमाग में रहे। देखो इंट्राडे का जो ट्रेंड है वो कहीं न कहीं बीरिश चल रहा है कंटिन्यूअसली, बट बीरिश टू कहीं न कहीं ये साइडवेज है। मार्केट क्या कर रहा है, सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, मूवमेंट नहीं कर रहा। अगर आप देखो इस दिन भी मूवमेंट नहीं, इस दिन भी मूवमेंट नहीं, आस्ता-आस्ता नीचे आ रहा है। अब जो मूवमेंट है स्लो डाउन हो चुकी है, बड़ी मूवमेंट ऐसे नहीं है कि मार्केट कंटिन्यूअसली एक ही ट्रेंड को फॉलो करे जा रहा है इंट्राडे में, ऐसा नहीं चल रहा है। मार्केट कहीं न कहीं अपनी मूवमेंट स्लो कर चुका है। तो पहले नंबर आपने इंट्राडे का ट्रेंड फाइंड आउट करना है और उसको कंपेयर करना है कहीं न कहीं उसके कहीं न कहीं किसके साथ, डे टाइम फ्रेम के ट्रेंड के साथ। जब आपको दोनों समझ आ जाएगा कि भाई इंट्राडे का ट्रेंड क्या, डे टाइम फ्रेम का ट्रेंड क्या, तो पहली चीज़ आपके माइंड में क्या आनी चाहिए, पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट। जब तक आप रिस्क को मैनेज नहीं करोगे, आपको पता होना चाहिए कि मैंने कितनी क्वांटिटी लेनी है। आपको पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट कंटिन्यूअसली रखना है इंट्राडे और डे टाइम फ्रेम के हिसाब से। अगर इंट्राडे का ट्रेंड बुलिश है और डे टाइम फ्रेम का ट्रेंड भी बुलिश है और जो ट्रेड बन रहा है वो भी बुलिश है, तो फिर आप कहीं न कहीं अपने मैक्सिमम पोटेंशियल के साथ घुस सकते हो। इसके साथ एक और यहाँ पर एक और चीज़ आपने देखनी है कि मार्केट रेंज के अंदर है या रेंज के बाहर है। अगर मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कर रहा है, कहाँ पर, 1 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कर रहा है और इंट्राडे में वो ब्रेकडाउन का ट्रेड मान मान लो ये 1 डे टाइम फ्रेम है, ये 1 डे टाइम फ्रेम में मार्केट ने एक रेंज बना के अब यहाँ पर आके ट्रेड कर रहा है। इंट्राडे में मार्केट क्या कर रहा है, यहीं पर ट्रेड करके अब नीचे वाली साइड आने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ये नेगेटिव ट्रेड है और डे टाइम फ्रेम का ट्रेंड बीरिश है, पहले से ट्रेंड बीरिश है, रेंज बनाई हुई है और ब्रेक डाउन कर रहा है, तो यहाँ आप मैक्सिमम क्वांटिटी के साथ घुस सकते हो। देखो ये माइंडसेट और चार्ट को समझ, दोनों को आपको अलाइन करना पड़ेगा। यहाँ पर आप मैक्सिमम क्वांटिटी से घुस सकते हो, बट अगर ये ट्रेड बुलिश बन रहा है और डे टाइम फ्रेम का ट्रेंड बीरिश है और इंट्राडे का ट्रेंड बुलिश है, जैसे इस केस में क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जैसे ही मार्केट ने, देखो हम क्या बोलते हैं कि जब तक मार्केट 2 मेजर प्रीवियस स्विंग ब्रेक नहीं करेगा, मैं इंट्राडे का ट्रेंड बीरिश ही मानूंगा। जैसे इसने 2 मेजर प्रीवियस स्विंग ब्रेक किए, कहाँ की है, 23,600 के पास। हमेशा याद रखना सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन होता है, ये चीज़ मैं आपको कंटिन्यूअसली बताता रहता हूँ। इस जोन के पास जैसे ही मार्केट यहाँ पर सस्टेन करता है, यहीं मैं एंट्री लेता हूँ, क्योंकि कहीं न कहीं मुझे इसके सेक्टर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहे थे। देखो सेक्टर्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ सेक्टर्स को देखो। इसमें सेक्टर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके कंपोनेंट्स ज़्यादा हैं तो फिर आप इतने देख नहीं पाओगे, हालाँकि अगर आपने मेजर 10 भी देख लिए तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएँगे। उसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पर अगर आप देखो, मैं एक सेकंड में आपको लाइन ड्रा करके दिखाता हूँ। ये जो ज़ोन है, ये पूरा ज़ोन है। ये जो ज़ोन है, ये इम्पोर्टेंट यहाँ पर रेजिस्टेंस ज़ोन है। यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ पर आके स्ट्रगल करेगा ही करेगा। ये आपकी सामने की चीज़, आप इस चीज़ को भूल जाते हो। जब भी मार्केट इस ज़ोन के पास आएगा, यहाँ पर मार्केट आपको स्ट्रगल करता दिखेगा। वो स्ट्रगल क्यों होगी? क्योंकि एक तो जो इंट्राडे का ट्रेंड है वो बुलिश हुआ है, डे टाइम फ्रेम का ट्रेंड अभी बुलिश नहीं हुआ है। इंट्राडे के टाइम बुलिश होने से ये फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि डे टाइम फ्रेम का ट्रेंड इंपॉर्टेंट रहता है और एक बार सेलर कोशिश ज़रूर करेंगे कि मार्केट को नीचे लेके आए। वो इन्होंने यहाँ पर कोशिश की, लास्ट में अगर आप देखो बायर्स ने पूरा अपना डोमिनेंस दिखाने की कोशिश की, बट लास्ट में कहीं न कहीं क्या होता है, सेलर्स अपना डोमिनेंस दिखा देते हैं और कहीं न कहीं मार्केट को नीचे वाली साइड ले आके, जो सुबह ओपन हुआ था वहाँ से भी नीचे आके यहाँ पर क्लोजिंग कर देती है। देखो लगभग लो के पास ही क्लोजिंग की है इसने। जो मार्केट ने सुबह लो लगाया था वहीं पर आके क्लोजिंग कर दी। कल की क्लोजिंग के पास होके क्लोजिंग किया। बट इम्पोर्टेंट क्या रहने वाला है कि देखो कितनी फास्ट ये मूवमेंट हुई है। इसलिए क्या होता है, जब हम ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेंड ले रहे हैं तो आपके माइंड में कुछ चीजें क्लियर रहनी चाहिए कि क्या, कि जब हम ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेंड ले रहे हैं आपको अपनी क्वांटिटी कम रखनी है। और दूसरा नंबर, आपको जब इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस आ रहा है, जैसे आपको पता चल गया कि यार ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन के पास मार्केट आके यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर दो, यहाँ आप अपने ट्रेड से एग्जिट कर दो। आपको आपको वापस मौका मिलेगा घुसने का। यार देखो कभी कभी क्या होता है ना, हम
बड़े पैसे के चक्कर में छोटा पैसा भी खो देते हैं। वो इसलिए क्या होता है क्योंकि 90% यार 90 ना भी मान लो, 70% ऑफ द टाइम मार्केट एक रेंज में रहता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी पड़ेगी। अगर यहाँ पर आपने इस जिद में बैठे रहे तो आप देखो, आप एक कैटास्ट्रोफिक लॉस भी फेस कर सकते हो। जितने लोग ये सोचेंगे कि भाई मेरे एसएल सुबह का डेग रोका, वो पोजिशनल अगर आप इस हिसाब से सोच रहे हो चलेगा। बट अगर आप फियर फैक्टर में, आपके माइंड में फियर है और आप फियर के बलबूते अब यहाँ बैठे हुए हो कि अगर कि भाई नहीं मार्केट अभी ऊपर जाएगा, या आपने कोई ऐसा ट्रेड ले लिया कि आपको लग रहा है कि इसमें पोटेंशियल ज्यादा है, अगर आपके मन में डर है, आपके मन में फियर है, तो आपके ट्रैप होने की काफी ज्यादा चांसेस है। आप देखो, जब भी आपको छोटा मोटा प्रॉफिट हो, प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश किया करो, और एक बार प्रॉफिट बुकिंग हो जाए फिर कहीं ना कहीं अपना टर्मिनल क्लोज कर दिया करो। क्या होता है जब आप चार्ट देखते रहते हो ना, आप क्या करते हो, यहाँ पर वापस एक देखते हो कि यहाँ पर अब मार्केट ने सस्टेन कर दिया, यहाँ आप एक एंट्री ले लेते हो। फिर क्या करते हो, अब आप एग्जिट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको लगता, आपको दिखा पहले कि मेरा प्रॉफिट 2000 का था, वो आ गया कहीं 1000 के करीब जब मार्केट थोड़ा गिरने लग गया। आप सोचते हो कि यार मार्केट का ट्रेंड तो बुलिश है, कहीं ना कहीं से पुल बैक लेके वापस ऊपर चला जाएगा। ऐसा होता नहीं है, मार्केट एक कैटास्ट्रोफिक लॉस आपको देके जाएगा। इसलिए आपको अपने रूल्स को कहीं ना कहीं रिजिड होके आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आपने रूल्स में आप फ्लेक्सिबल होगे तो आपको कहीं न कहीं ऐसे आपको लॉस देखने को मिलेंगे। आप कभी भी एट द एंड ऑफ द मंथ कहीं न कहीं आप प्रॉफिट में नहीं क्लोज़ कर पाओगे। एट द एंड ऑफ द डे भी आपको काफ़ी दिक्कत आएगी अगर आपने टर्मिनल क्लोज़ नहीं किया। आप मुश्किल से कहीं प्रॉफिट बुकिंग कर पाओगे, और वो भी प्रॉफिट बुकिंग जो होगी आपकी, मान लो 200-300 रुपए की जो प्रॉफिट बुकिंग होगी, या 2000-3000 की होगी, डिपेंड करेगा आपने कितनी क्वांटिटी मारी है। आप मुश्किल से चार्जेस एंड ब्रोकरेजेस पे कर पाओगे, और कहीं न कहीं आपका मतलब अगर वो ब्रोकरेज वगैरह सब अगर वो वहीं से निकाल दी जाए तो आप लॉस में ही कंसीडर किए जाओगे। और यार ये चीज़ समझो, जब आप लॉस में होते हो आप कहीं न कहीं बैठे रहते हो। ये सब माइंडसेट की गेम है, सिर्फ चार्ट की गेम नहीं है। चार्ट ने तो आपको एंट्री दे दी, चार्ट सिर्फ आपको एंट्री देगा, फिर माइंडसेट आ जाता है। माइंडसेट में क्या करो, एक डिसिप्लिन बिल्ड करो। कैसे करो, आप स्टार्ट करो छोटे से। आप जब अपने अपना आपका जो गोल है वो माइंडसेट है, तो आपको स्टार्ट करना है बिल्कुल सिंपल से। क्या करना है, आपने कहीं न कहीं सेल्फ डिसिप्लिन इम्प्लोज़ करना है। अपने आप कहीं न कहीं एक ऐसी एक्टिविटी डेली करो जो आप रोज़ करोगे ही करोगे। उससे कहीं न कहीं एक सेंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन आपका बिल्ड होगा। एक कहीं न कहीं आपका ऐसा स्ट्रॉन्ग बिलीफ बिल्ड होगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि आप वो चीज़ कर सकते हो। उसके बाद खासकर वो स्पोर्ट एक्टिविटी हो तो सबसे बेस्ट है। देखो उसके बाद क्या करो, आस्ता-आस्ता अपने रूल्स को फॉलो करने लग जाओ। अपने रूल्स को जब तक आप फॉलो नहीं करोगे, रूल्स एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आप सिर्फ रूल्स को फॉलो कर रहे हो, आप देखना है जाके, आपने 1 साल में जो भी ट्रेड लिए, अगर आपने रूल्स को फॉलो किया होता, आपने वो ट्रेड नहीं लिए होते जो आपके रूल्स में नहीं है, तो आप कहीं न कहीं प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते। आप जाके चेकआउट कर सकते हो, आप प्रॉफिट में होते अगर आपने रूल्स को फॉलो किया होता। अगर आपने कुछ ऐसे ऐसे डिसीजन नहीं लिए होते जो आपके रूल्स के खिलाफ हैं, तो आप प्रॉफिट में ही क्लोज़ करते। तो क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम कहीं न कहीं आपको समझनी पड़ेगी। बिलीफ्स को, थॉट्स को, अपने आप को देखना शुरू करो। मैं आस्ते-आस्ते इसकी पूरी सीरीज़ लाऊँगा। देखो अभी खुद मैं इस पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अल्टीमेटली माइंडसेट एक बहुत बड़ी चीज़ है। ये 2 दिन में या 3 दिन में समझाने वाली चीज़ नहीं है। माइंडसेट एक वास्ट टॉपिक है। लोग इसमें 40-40 साल भी काम कर चुके हैं, बट फिर भी कहीं न कहीं वैसी नॉलेज जैसी आप सोचते हो कि मिल जाए, वैसा नहीं होता। आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। बट बेसिक जो आप कर सकते हो, अपना टर्मिनल 12 बजे तक आपने क्लोज़ कर देना। मतलब आपने चार्ट 12 बजे के बाद नहीं देखना, 12 बजे के आपने मार्केट बंद कर देना है। और कहीं न कहीं जो बेसिक आपने रूल्स बनाए हैं, जो सेटअप आप फॉलो कर रहे हो, देखो हर बंदे का सेटअप तो कुछ ना कुछ है। आप उस रूल्स को, सेटअप को फॉलो करो, उस सेटअप में जो रूल्स आते हैं उनको फॉलो करो। उसमें कहीं न कहीं फ्लेक्सिबल नहीं होना, रूल्स के साथ रिजिड रहो, और कहीं न कहीं थोड़ा-सा बड़ा सैंपल साइज़ देखो। आप प्रोबेबिलिटी में सोचने की तरफ चलो, 10 ट्रेड्स का, 20 ट्रेड का अगर आप एज देखोगे, या 20 ट्रेड का आउटकम देखोगे, तब जाके आपको समझ आएगा कि कहीं न कहीं आपको किस डायरेक्शन में जाना है। अगर आप कहीं न कहीं प्रॉफिट और लॉस में ही रहोगे ना, तो फिर समझ लो आप अपनी ट्रेडिंग या तो खुद ही छोड़ दो, नहीं तो मार्केट आपको ऐसा गंदा एंड दिखाएगा कि आप कहीं न कहीं उससे रिकवर नहीं कर पाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। किसी को कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकता है।